चीन में 5 साल के बाद एक बार फिर कोई वायरस आया है। जब भी हम चीन और वायरस की बात करते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? कोरोना, जो कि चीन में वुहान से फैलना शुरू हुआ था। अब एक और वायरस जो है जुकाम की तरह का है, तेजी से फैल रहा है। इसको HMPV कहते हैं, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। और ये ज़ुकाम से मिलती जुलती अलामात ज़ाहिर कर रहा है। ज़्यादातर ख़तरा बच्चों और बुज़ुर्गों या उन अफराद को है जिनका मदाफ़ती निज़ाम जो है कमज़ोर है। प्रॉब्लम यह है कि कोरोना ने ऑलरेडी तमाम तर दुनिया का जो इम्यून सिस्टम है वो इतना वीक कर दिया है कि अब कोई भी वायरस आए तो उससे डर ही लगता है। तो इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर वबाई अमराज डॉक्टर फैसल महमूद। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये वायरस अब चीन में फैल रहा है और चीन में कोई भी वायरस फैले ना, अब दुनिया उसको बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेगी। व्हाट इज़ द कंडीशन? क्या चीज़ है ये HMPV और कितना ख़तरनाक है ये? वालेकुम अस्सलाम, बताने का शुक्रिया। तो ये जो ह्यूमन मेटानिमो वायरस जो वायरस है, ये एक्चुअली कोई नया वायरस नहीं है। ये पुराना वायरस है जो कि पाकिस्तान में हम कई सालों से देख रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में कई सालों से देख रहे हैं। ये उन वायरस में शामिल है जो कि सर्दियों के ज़माने में नज़ला, खांसी, ज़ुकाम पैदा करता है। अच्छा, मीनवाइल वी आर ऑन फेसबुक लाइव एज़ वेल। तो बॉल ब्रेकिंग पे हम लाइव हैं। कोई भी सवाल हो आप लोगों का तो आप बिल्कुल, कर सकते आप हैं। कर अच्छा डॉक्टर सकते साहब, हैं। इसमें एक चीज़ ये भी है, उस रीडिंग रिसर्च, और पाकिस्तान में ये वायरस था 2001 में हुआ, फिर इतने ज़्यादा केसेस तो रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन चाइना में इसका आउटब्रेक हुआ है। तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, कैन वी हाकम बदन एक्सपेक्ट सम आउटब्रेक ओवर हेयर एज वेल? सो अनलाइकली, या अगर आउटब्रेक हो भी रहा है तो हमको पता ही लगेगा। याद रखें कि ये वायरस जो है, ये लाइक आई सेड बहुत मामूली सा यूजुअली इन्फेक्शन करता है। पाकिस्तान में जो केसेस जो हमको मिले थे वो इस वजह से नहीं मिले थे क्योंकि हम इस वायरस को ढूंढ रहे थे। होता ये है कि जब कोई शदीद नज़ला, खांसी, ज़ुकाम के साथ आता है, सीवियर डिजीज होती है, तो हम दीगर दूसरे वायरस देख रहे होते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, कोविड का वायरस हो गया। और वो जो टेस्ट है उसमें ये वाला वायरस भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ वी न्यू कि ये वायरस है। सो इट्स वेरी लाइकली कि आजकल नज़ला, खांसी, ज़ुकाम फैला हुआ है, उसमें से कुछ केसेस ये एचएमपीवी के भी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं भी सोच रही थी, मैं और फिर फैसल से भी इस बात का तज़किरा कर रही थी और मैं चाहूँगी आप इस बात पे ज़रा रोशनी डालें। कोरोना हो गया, ज़ुकाम हो गया, नॉर्मल सा, अभी ये एक और नया वायरस, ये सारे ना मिलते जुलते हैं, लाइक बहन भाइयों के जैसे। बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि उसमें से जो है ना ये कौन सा वाला वायरस है। ख़ुद से तो बंदा तशख़ीस कर ही नहीं सकता। इनफैक्ट घर में भी आपको पता नहीं रहता, कंफ्यूज रहते हैं कि आया ये कोरोना है या कोई ज़ुकाम है या कोई और चीज़ है। तो क्या करना चाहिए ऐसे में कि घर से बाहर निकल के सबसे पहले हॉस्पिटल जाएँ और आप टेस्ट करवाएँ कि है क्या, उसके बाद उसकी दवा शवा लें? नहीं, आपका आपका जो सवाल है बहुत अच्छा है, एंड आपने बिल्कुल सही पहचाना कि ये सारे वायरसेस के जो अलामात हैं वो तकरीबन एक ही होते हैं। तो क्लिनिकली यानी कि पेशेंट देखते हुए हम नहीं कह सकते कि ये वायरस है कि नहीं है। एंड आई थिंक इसका सिंपल जो तरीका जो हम सोचते हैं वो ये कि अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ख़ास दवाई देने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसके टेस्ट करने के लिए की भी ज़रूरत नहीं है। तो ओके। अमूमन सिर्फ़ वो लोग जिनके अंदर शदीद बीमारी होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि जो बहुत ही ज़ईफ़ हैं, जिनकी उम्र बहुत कम है, या जिनकी बहुत शदीद बीमारी हो रही है, सिर्फ़ उन्हीं में हम चेक करते हैं। और वो भी सिर्फ़ उन लोगों में जिनके अंदर बीमारी को इतने दिन हुए नहीं है, क्योंकि ज़्यादा दिन गुज़र गए तो ये दवाइयाँ काम भी नहीं करती हैं। सो रियली आई वुड नॉट से कि सबके लिए सबको चेक करें। आप भी भाग के चेक ना करें, इसका टेस्ट काफ़ी महँगा होता है और टेस्ट में आ भी गया तो कुछ करेंगे नहीं इसके लिए। राइट। डॉक्टर साहब, वी हैव गॉट अ क्वेश्चन ऑन फेसबुक। बाय द वे वी हैव गॉट टू क्वेश्चंस। पहला तो ये कि मुदस्सिर पूछते हैं कि अगर तो ये इतना ख़तरनाक नहीं है तो इसको लेके दुनिया में तशवीश इतनी क्यों फैली हुई है? और मरियम का सवाल है कि सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? सो तशवीश जो है ना वो एक्चुअली सोशल मीडिया पे ज़्यादा है एज़ अपोज़्ड टू दुनिया भर के अंदर। द रीज़न व्हाई चाइना में इतने सारे केसेस हमको मिले इज़ बिकॉज़ चाइना में टेस्टिंग ज़्यादा होती है। वो लोग अपने लोगों को टेस्ट ज़्यादा करते हैं अगेन उसी वजह से कि देखने के लिए कि उनके कौन-कौन से वायरसेस वहाँ पे हैं, एंड ऑल्सो कोई एक वायरस जिसके अंदर पोटेंशियल है फैलने की वो बढ़ तो नहीं रहा है। मगर चक्कर ये है कि वो जो प्रेस में आया तो वो एकदम से वो सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा इसके केसेस हैं। बट इवन जैसे दुनिया का सेहत का आलमी इदारा है, वो भी इतना परेशान अभी नहीं है, वो नज़र तो रख रहे हैं हम इसके ऊपर, मगर ऐसा नहीं लगता कि ये एक पैंडेमिक करेगा। अच्छा और जो फैसल, सिम्पटम्स हैं, जी, जी, जी सॉरी। जी डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि लोगों को सबसे ज़्यादा अपनी इम्यूनिटी पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी, सारे जो ये अमराज हैं ये जाके इम्यूनिटी के ऊपर ही हैं। सो जिनकी इम्यूनिटी वीक है, चाहे वो बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं मोस्टली, या जो हैं बुजुर्ग अफराद, मोस्टली उन्हीं लोगों के ऊपर ये अटैक करता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हर शख्स को इस वक्त अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है।
बिल्कुल। सो आई थिंक बिल्कुल सही। एक्चुअली अटैक तो सभी पे करता है, मगर शदीद बीमारी इन 2 लोगों के नहीं, यानी कि जो बहुत ज़ईफ़ या बहुत कम उम्र वाले हैं। एंड इम्यूनिटी तो बढ़ाने के जैसे अब शायद आपको पता है कि 3 बहुत सिंपल ही तरीके होते हैं। एक तो अपना खाना-पीना बेहतर करना, जिसमें फल, सब्ज़ी, प्रोटीन जैसे कि अंडा, गोश्त वग़ैरह शामिल करना। वर्जिश जो कि अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, मगर हफ़्ते में ज़्यादातर दिन थोड़ी-सी वर्जिश करना और रात को कम से कम 7 घंटे की नींद। ये 3 चीज़ें जिससे आपकी इम्यूनिटी बैलेंस रहती है, और इन्फेक्शन से आप होता भी है तो थोड़ा-सा माइल्ड होगा आपके अंदर। एंड डॉक्टर साहब, यू आर टेलिंग अबाउट द सिम्पटम्स एज वेल। जी, ऑफ़ कोर्स सिम्पटम्स के अंदर जो है वो जैसे कि आपने खुद बताया कि सिंपल नज़ला, खाँसी, ज़ुकाम, यही सिम्पटम इसके हैं, जो कि एंड बुखार। तो ये वाला वायरस, आम जो नज़ला, खाँसी, ज़ुकाम जो होता है उससे आप पता नहीं डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। एंड हो सकता है हम सबको ये वायरस पहले भी हो चुका हो, ये जो मौसमी जो चलता रहता है। अच्छा, एक और विक्टर का सवाल है कि क्या ये कोरोना की कोई ब्रांच है? नहीं जी, ये कोरोना से बिल्कुल ही अब मुख्तलिफ है। ये कोरोना के ख़ानदान का भी एक्चुअली ये वायरस नहीं है। अलबत्ता ये कोरोना भी नज़ला खांसी पैदा करता है। ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है वायरसेस की, जो कि सर्दी के ज़माने में बिल्कुल यही सिम्पटम करते हैं। मगर कोरोना से इसका तो रिश्तेदारी भी नहीं। अच्छा, तो वैसे डॉक्टर साहब अगर घर में वो स्टार्ट हो जाता है ऐसा कोई नज़ला ज़ुकाम वगैरह, तो फिर क्या सिंपल पैनाडोल लेकर ही काम पे चले जाएँ या अपने रूटीन में रहें, या आपको लगता है कि डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है? बिल्कुल। आई थिंक ये 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये कि अगर किसी को भी नज़ला, खांसी, ज़ुकाम है, तो फिर जो सिंपल चीज़ें होती हैं जैसे बुखार उतारने वाली दवाइयाँ, नज़ले की दवाइयाँ वो, एंड देन घरेलू टोटके जैसे कि सूप या शहद या गरम जो जो चीज़ें होती हैं वो लें ताकि आपका गला ठीक रहे। दूसरी चीज़ ये कि चूँकि ये वायरसेस तेज़ी से फैलते हैं, तो अगर मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो फिर दूसरे लोगों को नहीं लगेगा। तो जिसकी तबीयत ख़राब है उसको मास्क पहनने की ज़रूरत है, और अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो फिर 1-2 दिन काम से आप बिल्कुल ब्रेक भी ले सकते हैं। डॉक्टर के पास रुजू करने की रीज़न ये हो गया, अगर बहुत तेज़ बुखार जो बेहतर नहीं हो रहा, या आपकी तबीयत 5 से 7 दिन में इम्प्रूव नहीं हुई, या इम्प्रूव होने के बजाय तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, खाँसी में इज़ाफ़ा हो गया। एंड आखिरी चीज़, प्लीज़ एंटीबायोटिक इस्तेमाल ना करें। एंटीबायोटिक के अपने एंटीबायोटिक खतरनाक दवाइयाँ होती हैं, एंड अक्सर ये देखा जाता है कि हल्का-सा भी गला ख़राब हो और फ़ौरन लोग एंटीबायोटिक फड़क रखते हैं, जो कि हम याद रखें उसके जो मुज़र असरात हैं वो तकरीबन साल भर रहते हैं, और टाइम लगता है जिसको रिकवर करने में। अच्छा, डॉक्टर साहब आपने मास्क की अभी बात की, तो क्या ये इन्फेक्शियस होता है कि जिसके लिए आपने कहा कि मास्क पहन के रखें? बिल्कुल, तो जितने भी नज़ला, खाँसी, ज़ुकाम के वायरसेज़ हैं वो हवा के ज़रिए फैलते हैं, तो इस वजह से जिनकी तबीयत ख़राब है उनको तो लाज़मी मास्क पहनना चाहिए ताकि वो दूसरे लोगों को ना फैलाएँ। और डॉक्टर फैसल, अब आई एम जस्ट रीडिंग द न्यूमरस न्यूज़ आउटलेट्स, और उसमें हर जगह ये है कि आउटब्रेक इन चाइना, और वहाँ पे अस्पताल जो हैं वो भर गए हैं। क्या ये इस वजह से भी है? क्या इसकी दो वजूहात हैं? पहली तो ये कि क्योंकि ये चीज़ वहाँ से इरप्ट हुई पहले कोरोना की सूरत में, तो अब वहाँ पे लोग किसी भी छोटी मोटी चीज़ को भी उतना ही सीरियसली लेंगे, या फिर इसकी वजह ये भी एक है कि क्योंकि कोविड की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी नीचे आया है, लोगों के लंग्स इफेक्ट हुए हैं, लोगों के दीगर अज़ा इफेक्ट हुए हैं, चाहे वो 65 प्लस की अगर मैं बात करूं, तो इस वजह से भी एक ह्यू एंड क्राई चल रहा है कि जी उस लेवल पे पहुंचने से पहले हम किसी तरीके से इसको कंट्रोल कर लें। आई थिंक ह्यू एंड क्राई ज़्यादा जो है वो इसी वजह से, क्योंकि लोग थोड़े से डरे हुए हैं। उनको डर इस बात का है कि कहीं एक और कोविड जैसा पेंडेमिक ना आ जाए। तो मगर इस वजह से नहीं, क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी कम है। एंड याद रखें कि अगेन द रीज़न व्हाई हमको पता है ये वायरस इतना चाइना में फैला इज़ बिकॉज़ चाइना में टेस्टिंग ज़्यादा होती है। अगर किसी भी मुल्क में आप टेस्टिंग ज़्यादा करेंगे तो आपको बीमारियाँ भी ज़्यादा मिलेंगी। बट रियली ऐसा नहीं है कि ये एकदम से वहाँ पे इतना बड़ा आउटब्रेक है। एंड नॉट जस्ट एचएमपीवी, मगर दूसरे वायरसेस जो कि ऑब्वियसली विंटर में के वायरसेस हैं, उसके भी केसेस वहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं। जी, डॉक्टर फैसल, टाइम हमारे पास बहुत कम है, लेकिन अभी स्क्रीन के ऊपर जो मनाज़िर चल रहे थे उसमें छोटे बच्चे भी दिखा रहे थे और जो रो रहे होते हैं। आपको पता है बड़े तो फिर भी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेते हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो ज़रा मुश्किल से करते हैं, और उसके बाद रोना धोना फिर माँओं के लिए, पेरेंट्स के लिए बड़ा पेनफुल होता है। कोई आप ऐसी कुछ चीज़ें बता सकते हैं कि अगर घर में छोटे बच्चों को ऐसे हो जाता है, तो बड़ों को तो आप पैनाडोल दे सकते हैं, छोटे बच्चों को क्या करें, उनको क्या दें? तो छोटे बच्चों का एग्जैक्टली यही है कि उनको भी आप पैनाडोल या बुखार उतारने की दवाई दे सकते हैं। दूसरा, उनकी सिक्रीशंस या जो नाक जो नज़ला उसको अगर बेहतर करें, एंड अगेन पानी का इस्तेमाल, उनकी हाइड्रेशन
एंड दूध वगैरह इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आखिरी में ये कि उसामा वाहिद का सवाल है कि अगर ये वायरस इतना ख़तरनाक नहीं तो चीन में अस्पताल, आई गेस वी हैव टॉक्ड अबाउट इट बट स्टिल अगर आप उसको जवाब देना चाहें कि अगर ख़तरनाक नहीं तो वाई हॉस्पिटल्स आर जस्ट फिल्ड इन चाइना। So the question is कि हॉस्पिटल जो फिल्ड हैं वो सिर्फ इस वायरस की वजह से हैं या दूसरी चीज़ों की वजह से भी हैं। एंड जो चाइना सीडी रिपोर्टें आ रही हैं वो ये सिर्फ ये वायरस नहीं है, तो दूसरी तीसरी वायरसेस भी हैं। एंड याद रखें हमारे पास भी बहुत सारे केसेस नज़ल खांसी ज़ुकाम के आ रहे हैं, हमारे पास भी लोग दाखिल हो रहे हैं इस जदीद बीमारी के साथ, नॉट इस वाले वायरस के साथ मगर इन्फ्लुएंजा RSV इनके साथ जो कि जो मामूल है इस टाइम। ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल। तो ये हमने बात कर ली HMPV की। अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।